और भक्त एक ही तार से बंधे हुए, दोनों में क्या फर्क, क्या भेद? ईश्वर ही जीव बना है, ईश्वर ही तो जीव बना है। जीव की क्या मिजाल, क्या मजाल उसकी कि वो कुछ बन सके, ईश्वर ही जीव बना। जैसे मैं ये कह सकती हूं पिता ही पुत्र बना। एक आदमी से पूछा, ये तुम्हारी गोद में जो बैठा है ये कौन है? बोले मेरा बेटा। उन्होंने पूछा ये तुम्हारे बच्चे की उम्र कितनी है? बोले 3 साल। अच्छा अच्छा, आप कितने साल के हो? बोले मैं भी 3 साल। बोले मजाक करते हो क्या? बच्चा 3 साल का, तुम 3 साल के कैसे? बोले जब बच्चा हुआ मैं भी बाप तो तभी हुआ हूं ना, उसके पहले तो सिर्फ पति था। बाप की पदवी कब मिली? जब पुत्र हुआ। पुत्र हुआ तो बाप भी पैदा हुआ। पुत्र बाद में पैदा होता है कि बाप पहले पैदा? कौन होता है, बाप की बेटा? ये जितने बाप बैठे हो बोलो, पहले बाप पैदा होता है कि बेटा? अब जो समझदारी से ना बोले वो झट से कहेगा बाप पहले बेटा बाद में। बाप नहीं होता तो बेटा कहां से होता? ये बापों को ना बहुत मान नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई भ्रांति मत पालिए। आप पहले पैदा नहीं, जब बेटा पैदा होता है तभी तुम भी पैदा होते। पिता और पुत्र दोनों एक साथ पैदा होते। पुत्र से पहले पिता नाम से तुम्हें कोई नहीं बुलाएगा। अगर कोई कहे भी, जिस व्यक्ति की पत्नी गर्भवती हो उसे देख के उसके पति के लिए कोई यह तो कह सकता है कि होने वाला पिता है। अच्छा, जैसे एक अजीब सी बात बोलती हूं, अमेरिका में और यहां के स्त्री पुरुषों की भाषा में जो फर्क है, अगर यहां कोई स्त्री गर्भवती हो तो ये कहती मैं गर्भवती हूं, ठीक है। पर जब कोई अमेरिकन पति पत्नी को संतान होने वाली हो तो चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष, माने पति पत्नी दोनों ही कहते हैं हम गर्भवती हैं, वी आर प्रेग्नेंट। अब देखा जाए तो सही भी है। वो बात अलग है कि स्त्री उस अंश को अपने गर्भ में पाल रही है, पर अंश आया तो पिता से ही है। तो जितनी जिम्मेदार औरत है उस गर्भ के लिए, उतना ही जिम्मेदार पुरुष भी तो है। अमेरिकन पति पत्नी कभी नहीं कहेंगे कि मेरी स्त्री गर्भवती, वो हमेशा कहेंगे हम गर्भवती, वी आर प्रेग्नेंट। भारतीय हो तो वो जनानी के मत्थे मर देता, तेरी मुसीबत तो यो देख। अमेरिकन मेडिकल प्रैक्टिस ये कहती है कि अगर स्त्री गर्भवती है तो बच्चे का जो पिता है वो हर सिटिंग में, जब भी उसकी विजिट हो, पति को साथ में होना चाहिए। ये वहां का सामाजिक ढांचा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्ध च मूर्धन्याद्यात्मनः प्राण मास्तितो योग धारण ओमित्यक्षाश्रम ब्रह्म व्यवहार माम मनुस्मरण यः प्रयाति त्यजन् देहं सः याति परमां गतिम्। सर्वद्वाराणि संयम्य, इंद्रियों के सभी द्वारों को बंद करो।
ध्यान से सुन। इंद्रिय के सभी द्वारों को बंद करो, मन को हृदय में स्थित करो। तुम्हारी 5 ज्ञान इंद्रिय है और 5 कर्म इंद्रिय, इन 10 द्वारों को बंद करो। फिर अपने मन को हृदय में स्थित करो। इसका अर्थ क्या है? तुम्हारे हृदय के समीप तुम्हारा चक्र है, अनाहत। अनाहत चक्र में अपने मन को स्थापित करे। अनाहत चक्र हृदय के पास, मूल उसका स्थान तो रीढ़ की हड्डी के भीतर है, क्षेत्र उसका वहां। मन को हृदय में स्थित करे और प्राणों को मस्तिष्क में स्थित करे। प्राण को मस्तिष्क में स्थित करे। इस तरह परमात्मा संबंधी योग धारणा कर ओम का उच्चारण ओम अक्षर में धारणा बने। और अगर तुम ऐसा कर पाए तो निर्गुण रूप सच्चिदानंद घन का अनुभव हो जाएगा। पहली बात, मन को हृदय में स्थित करने के लिए तुम्हें शरीर और प्राणों का शुद्धिकरण की क्रिया सीखनी होगी। यह अनाहत चक्र कहां है, कैसा है, इसका ज्ञान भी लेना होगा, तभी ध्यान कर पाओगे। प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करना है। कहां? आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र कहां है? पीनियल ग्लैंड। जहां तुम्हारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती, उसका जो अंतिम छोर है वो सिर के मस्तिष्क के बीचों बीच। यूं समझें, अगर तुम दोनों बाहों के बीच यहां सिलाई डालो और उसको पार सीधे निकाल दो, तो जो बिल्कुल सेंटर है वो है आज्ञा चक्र। अब ये सिलाई डालने को नहीं कह रही हूं मैं, समझाने के लिए बता रही। सूक्ष्म स्थान है, लेकिन उसका जो भौतिक क्षेत्र है चक्र का, वो है बाहों के बीच। तो इसका आसान अर्थ मैं आपके लिए ये कर रही हूं, जब तुम प्राणों को भ्रू मध्य में स्थित कर दो, मन हृदय में और पूरी चेतना भ्रू मध्य में, और यह सब कब होगा? जब 10 इंद्रियों को, द्वारों को तुमने बंद किया, उससे पहले होगा भी नहीं। इस प्रकार जब तुम ओम में स्थित होवोगे, इस ओम अक्षर का, ब्रह्म का उच्चारण करोगे, तो तुम अपने ही निर्गुण स्वरूप का बोध प्राप्त कर लोगे।